नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है। आज बृहस्पतिवार का दिन है। बृहस्पति के वार के दिन आज विष्णु जी की पूजा आराधना करें और मंत्र जाप करें, ओम नमो भगवते नारायणाय। ऐसा करेंगे तो आपका दिन सफल रहेगा। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ, फिर आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें करूंगी, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो सोने की दिशा की बात करते हैं। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि स्ट्रेस जब होता है तो बीमारियां आती है, तो स्ट्रेस के लिए भी सोने की दिशा सही होनी चाहिए। क्योंकि रात की नींद ऐसी है, रात की नींद अगर प्रॉपर होती है तो दिन का अगला दिन अच्छा जाता है। तो रात की नींद अच्छी हो उसके लिए सोते समय अपना सिर पूर्व या दक्षिण में रखना चाहिए। पूर्व में सिर करके सोने से विद्या का लाभ होता है और दक्षिण में सिर करने से सुख संपत्ति मिलती है। और उत्तर में सिर करने के सोने से समस्याएं आती हैं और पश्चिम में सिर करके सोने से चिंताएं बढ़ती हैं। तो आप ध्यान रखें थोड़ा सा, ये सोने का महत्वपूर्ण जानकारी है ये। तो आपको पूर्व या दक्षिण में ही सिर करके सोना चाहिए। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। तृतीया तिथि आज दोपहर 1:45 तक रहेगी। आज दोपहर 1:10 तक धृति योग रहेगा। धृति योग में रखा गया नींव का पत्थर आजीवन सुख सुविधाएं देता है। आज रात 10:06 तक उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। उत्तर भाद्रपद 26वां नक्षत्र है जिसका स्वामी शनिदेव है। शनिदेव क्या करता है? शनिदेव अपने कर्मों का हिसाब किताब करता है, कर्मों के अनुसार फल देता है, न्याय के देवता माने जाते हैं। तो आज थोड़ा सा ध्यान रखिए। और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के जातक जो होते हैं वो बुद्धिमान, परोपकारी, सहनशील, दृढ़ निश्चयी होते हैं। ये लोग दूसरों के कल्याण हेतु हमेशा आगे रहते हैं। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र की राशि मीन है और इसका पेड़ नीम है। नीम के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और उससे किसी प्रकार की उसकी टहनियों को या फल को, फूल को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और आपको याद दिला दूं, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र एक पंचक नक्षत्र है। मैंने बताया था धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्र को पंचक कहते हैं और ये एक पंचक नक्षत्र है। पंचक में लकड़ी का काम करने की मनाही होती है। लकड़ी इकट्ठा नहीं करना चाहिए, चारपाई बनाना, छत बनाना, लकड़ी का कोई भी काम करना वर्जित है। और आज दोपहर 1:45 तक पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी। अशुभ भद्रा में विवाह, संस्कार, मुंडन जैसे शुभ काम नहीं करने चाहिए। तो आज अशुभ भद्रा है। 1:45 तक आप पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी, इसका असर पृथ्वी पर पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत रखते हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत होता है। तो अभी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है ये, तो इसके कारण आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। आज भगवान गणेश की उपासना बड़ी ही फलदायी मानी जाती है। भगवान गणेश बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य को देने वाले होते हैं और आज के व्रत से सभी समस्याओं का समाधान निकलता है। ये व्रत सुबह से लेकर शाम को चंद्रोदय होने तक किया जाता है। चतुर्थी में चंद्रोदय आज ही होगा। चंद्रमा को अर्घ्य देकर आज व्रत तोड़ें। आपको बता दूं, चंद्रोदय आज रात 8:45 पर होगा, तो आप उस टाइम व्रत का पालन कर सकते हैं। और एक खास बात, आज कजरी तीज है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजरी या कजली तीज मनाई जाती है। आज कजली तीज का त्योहार है। इस दौरान आसमान में काली छटाएं छाई रहती है, तो इसके लिए कजरी मतलब काली, तो इसके लिए उसको कजरी तीज का नाम दिया गया है। आज के दिन श्री विष्णु की पूजा की जाती है और आज भगवान शिव और माता पार्वती के भवानी स्वरूप की भी पूजा की जाती है। सुहागने इस व्रत को अपने सुहाग के लिए व्रत रखती है, सुहाग की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और कंवारी कन्याएं मन चाह वर पाने के लिए व्रत रखती हैं। पार्वती जी ने भी ये व्रत किया था और उन्हें शिव जी को अपना पति स्वरूप मिला था उनको। ये व्रत करने के बाद आज पूरे दिन व्रत करके शाम को चंद्रोदय होने का पारण होता है। चंद्रोदय आज रात 8:45 तक होगा। नित्य कामों से निवृत्त होकर श्री विष्णु की पूजा करें।
अब मैं थोड़े से उपाय बता देती हूँ। आज के दिन उपाय करने से आपका जो है दिन सफल रहेगा। जीवन साथी की तलाश है अगर आपको, तो आज विष्णु जी की पूजा आराधना करें और विष्णु भगवान के मंत्र का 108 बार जाप करें। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते नारायणाय, ओम नमो भगवते नारायणाय। ऐसा करेंगे तो आपको सुख सौभाग्य मिलेगा। केसर रौली का घोल बनाकर मंदिर की दीवार पर स्वास्तिक बनाएं तो जीवन में खुशियां आ जाएंगी। भगवान के आगे सिर झुकाएं और उनको प्रार्थना करें। 1.25 किलो गेहूं 1.25 किलो साबुत चावल की पोटली में बांधें और उसे दोनों पोटली मंदिर में दान कर दें तो धर्म कर्म के कामों में रुचि बढ़ेगी आपकी। 5 पीली कौड़ियाँ पीले कपड़े में श्री विष्णु को चढ़ाएं तो आर्थिक उन्नति होगी। जीवन में आर्थिक उन्नति के लिए ये उपाय है। पूजा के बाद कौड़ियाँ उठाकर तिजोरी में रख दें तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। गाय की पूजा करें। आज संभव हो तो काली गाय की पूजा करें और उन्हें रोटी में गुड़ चने डालकर खिलाएंगे तो आज आपको शारीरिक फिटनेस भी मिलेगा। कैरियर में बढ़ोतरी के लिए खीर बनाकर उसमें केसर डालें और भगवान को भोग लगाएं तो कैरियर में बढ़ोतरी होगी। प्रसाद बच्चों में बांटें और स्वयं भी खाएं। जल में चावल डालकर चंद्रमा को अर्घ दें आज तो मन की प्रसन्नता बढ़ जाएगी, मन में प्रसन्नता आएगी। और ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, ये चंद्रमा का बीज मंत्र है। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, ऐसा जाप करेंगे तो मन में प्रसन्नता आएगी। तो ये छोटे से उपाय हैं। आज व्रत है, आज कजरी तीज है। सुहागनें सब मेहंदी लगाती हैं, जो भी व्रत रखते हैं वो आज मेहंदी लगाकर झूला झूलती हैं। जैसे करवा चौथ का व्रत होता है वैसे ही कजरी तीज का भी व्रत होता है, जो वो निर्जला भी रखते हैं और फलाहार, कोई फलाहार पे रखता है। तो आप भी व्रत कीजिए और अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगिए, प्रार्थना कीजिए व्रत करके। तो ये थी आज की खास बात। और कृष्ण कथा में हम थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। हमें जो जीवन मिला है वो सबसे श्रेष्ठ है। मनुष्य देह मिला है, ये सब योनियों में से श्रेष्ठ है। दान पुण्य करो, सत्कर्म करो, ये सब एक मनुष्य ही कर सकता है। जाप भी एक मनुष्य ही कर सकता है। किसी को गाय को देखा है जाप करते हुए या किसी पशु को देखा है जाप करते हुए? नहीं, क्योंकि हम ही कर सकते हैं ये, और कोई योनि में ये नहीं कर सकता। आप कहेंगे कि क्या हम और क्या क्या करें? ये सब हम ही करें क्या? दान पुण्य भी हम ही करें? हाँ, हम ही तो कर सकते हैं और हमें ही करना है। हमें अपना जीवन सफल करना है। इस शरीर से जो भी जितना हो सके उतना करो, इस शरीर से जितना हो सके, क्योंकि इसी शरीर में, ये मनुष्य देह में ही हम पापों से छुटकारा पा सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति इस शरीर से ही होगी। इस शरीर मिला है, मनुष्य देह मिला है, उसमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो आप सत्कर्म कीजिए, दान पुण्य कीजिए। हम देख पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, ये परमात्मा की असीम कृपा है हम पर। हमारी बुद्धि विकसित है। जो मनुष्य कर सकता है वो और कोई योनि में नहीं कर सकता है, पशु पक्षी लोग नहीं कर सकते हैं। ये वस्त्र मिले हैं, मानव जीवन मिले हैं, तो वो मानव जीवन में ही मिलते हैं। खाने के लिए अच्छा खाना मिलता है, हम थाली में खा सकते हैं, थाली में परोस कर खा सकते हैं। जानवरों को देखा है नालों में, कुत्तों को देखा है नालों में खाते हैं, हमें तो थाली में खाने को मिलता है। जरा सोचो, रहने के लिए अच्छा घर मिला है, घर दिया है, पहनने के लिए वस्त्र दिए हैं, क्या नहीं खा सकते हैं हम? आज किचन में जाकर कुछ भी उठाकर खा सकते हैं। स्त्रियां कुछ भी बनाकर किचन में कुछ भी बनाकर खा सकती है, खिला सकती हैं। इतना तो हम सब कर सकते हैं और लोन की कमी नहीं है हमें। आपको फोन आता होगा, बहुत लोगों को आता है कि आपको लोन चाहिए, आपके लिए लोन तैयार है, लोन भी मिल सकता है। हमें किसी बात की कमी नहीं है, सब कुछ तो दिया है ईश्वर ने हमें। फिर उस परमात्मा को ही क्यों हम भूल गए हैं, याद ही नहीं करते हैं? तो ये क्या अच्छी बात है? एक लेडी थी, एक हॉस्पिटल डॉक्टर के पास एक लेडी बैठी थी। वो लेडी को खाना पचता नहीं था, जो भी खाना खाती थी वो बाहर निकल जाता था, पचता ही नहीं था। उसकी पाचन शक्ति खराब थी, वो खा ही नहीं सकती थी। लेकिन वो खाना बहुत अच्छा स्वादिष्ट बनाती थी। वो खाना जो बनाती थी, जो सब उसकी तारीफ करते थे, अच्छा बनाती थी, स्वादिष्ट बनाती थी। लेकिन वो खुद खा नहीं पाती थी, उससे कुछ बीमारी थी, वो खाती थी वो सब बाहर निकल जाता था। आज भी वो अच्छा भोजन बनाकर सबको खिलाती है मगर खुद नहीं खा पाती है।
कितनी कदर करो, आप अपने शरीर की कदर करो। हमें सब कुछ मिला है, धन्यवाद करो उस परमात्मा का जिससे हमारा शरीर आज ठीक है। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम ईश्वर को पसंद आ सके। हमारी उम्र हो गई है, अब तो सब छोड़ना होगा। ईर्ष्या, द्वेष, चिड़चिड़ापन, अहंकार, ये सब क्यों, इस समय क्यों, ये सब छोड़ दीजिए। किससे नफरत करेंगे आप, कितना नफरत करेंगे, किसको नीचा दिखाना है, किसकी बातें, कितनी बातें आप दिल में रखेंगे। क्या हमारा दिमाग खराब नहीं हो जाएगा इतनी बातें रखकर? हमारे जीवन की इच्छाएं बढ़ती ही जा रही हैं। ये जीवन की इच्छाएं हैं जो हमारे जीवन में दुख ला रही हैं, हमें दुखी कर रही हैं। इतनी ज्यादा इच्छाएं हो गई हैं। पहले के जमाने के लोग दाल चावल खाकर खुश रहते थे। उन्हें थोड़ा ही मिलता था, थोड़े में ही खाकर रहते थे। उन्हें चिंता नहीं होती थी, किसी बात की चिंता नहीं होती थी। आज तो सब जितना ज्यादा खाना होता है उतना ही वो बाहर खाने की इच्छा करते हैं। 10 दिन में एक बार तो बाहर जाकर खाना है। बच्चों को घर का खाना अच्छा ही नहीं लगता है। तो कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन और वैसा ही तन। तो जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा ही हमारा तन होगा। इसलिए तो हमारे तन में बीमारियां ने घेर रखा है। हमारे तन को बहुत सारी बीमारियों ने आज घेर रखा है। सबको कोई ना कोई एक ना एक बीमारी है ही है। किसको डायबिटीज, किसको थायराइड, किसको मोटापन, किसको बीपी, किसको, तो बहुत सारी बीमारियां आजकल हो रही हैं। पहले कितनी शांति थी लोगों के मन में, थोड़ा सा कमाना, थोड़ा सा खाना, और अब मन में शांति ही नहीं है। जितना ज्यादा कमाओ उतना इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं कि उन्हें और ज्यादा कमाने की इच्छा होती है और ज्यादा मेहनत करते हैं। वहां पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, तो घर में ध्यान नहीं दे पाते हैं। वो स्ट्रेस, वो स्ट्रेन, आजकल मन में शांति ही नहीं है। और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए, इतनी ख्वाहिशें बढ़ गई है। जितना ज्यादा चाहिए, ब्रांडेड चीजें चाहिए। आजकल बच्चों लोग को ब्रांडेड चीजें चाहिए। फोन चाहिए तो भी आईफोन चाहिए। कपड़े बोले तो वो भी ब्रांडेड शोरूम से खरीदेंगे, छोटा मोटा दुकानों से नहीं खरीदेंगे। चप्पल जूते भी ब्रांडेड। इतनी ख्वाहिशें बढ़ गई है। इसका अंत कहाँ होगा आपको पता है? पता नहीं इसका अंत कहाँ होगा। ये कलयुग आ गया है, अब वक्त आ गया है। ये सब छोड़ दो, ये सब स्ट्रेस ही बढ़ाएगा और फिर बीमारी ही देगा शरीर को। सब कुछ बच्चों को सौंप दीजिए, बच्चों को सौंप दीजिए और नाम जाप कीजिए, सत्कर्म कीजिए, दान पुण्य कीजिए और अपना जीवन सफल कीजिए। यही आपको काम आएगा, अंत में यही मोक्ष दिलाएगा। और नाम जाप करते रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।